श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी पाठकों में दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 1 मई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। देश भर में लॉकडाउन बढ़ेगा। 4 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश। ऑरेंज जोन में आया बीकानेर। श्री डूंगरगढ़ में रहेंगे ये हालात। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के बाजार में प्रशासनिक कार्रवाई। अतिक्रमण हटाए, बाइकें गाड़ियां रोककर चालान काटे, पूछताछ की और गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद करवाई। कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद आज प्रारंभ हुई। पहले दिन तुलवाई 5 किसानों ने अपनी उपज। श्री डूंगरगढ़ पहुंचे प्रवासी नागरिक। प्रशासन ने सख्त होम क्वारंटाइन का पालन करने के निर्देश दिए। कस्बे के देरासरी परिवार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 का चेक सौंपा। ये थी आज की मुख्य समाचार। विस्तार से चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आमजन से निवेदन, 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अपील स्वीकार करें। बुजुर्गों का ध्यान रखें। होम मेड मास्क का उपयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष के निर्देश का पालन करें। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। संभव हो तो अपने आसपास किसी एक गरीब परिवार की देखरेख जरूर करें। कामगारों का ख्याल रखें, उन्हें नौकरी से नहीं निकाले। कोरोना वीरों का सम्मान करें। आओ देश का साथ दे। जय हिंद, जय भारत। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे क्षेत्र में कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने से क्षेत्रवासी मई की शुरुआत होते ही लॉकडाउन में 3 मई से ढील की उम्मीद कर रहे थे, परंतु शुक्रवार शाम करीब 6 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए पूरे देश में 4 मई के बाद 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस दौरान ऑरेंज व ग्रीन जोन जिलों में विशेष रियायतें भी दी जाएगी व इन रियायतों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। हालांकि बीकानेर जिला आज ऑरेंज जोन में आने से यहाँ कुछ रियायतें मिल सकेगी। श्री डूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि क्षेत्रवासी अभी लॉकडाउन के नियमों का पालन पूरी तरह से करें, बेवजह घरों से नहीं निकले। यहाँ जो प्रशासन की ओर से छूट दी गई है वही जारी रहेगी और बाकी नए नियम आने के बाद नई घोषणा की जाएगी। उपखंड प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी आज दोपहर अचानक बाजार में पैदल ही निकल आए और लॉकडाउन की पालना में बिना अनुमति खुलने वाली दुकानों को बंद करवाया जाने लगा। प्रशासन के लवाजमे को देखकर एक बारगी तो बाजार में हड़कंप मच गया और व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर घर जाने लगे। बाजार में अफवाह का दौर भी गर्म हुआ। लोगों ने कहा कि कोई पॉजिटिव मिलने से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस अफवाह का खंडन करते हुए टाइम्स की खबर, व्यापारी नहीं घबराए, दुकानें खुली रखें के बाद बाजार में हालात सामान्य हुए और व्यापारियों ने दुकानें खोली। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, सीओ धर्माराम गीला, थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा, तहसीलदार मनीराम खींचड़, नगर पालिका ईओ भवानी शंकर व्यास पुलिस जवानों के साथ बिना परमिशन खुली दुकानों को बंद करवाने की कार्रवाई करने लगे। बाइक समेत सभी वाहनों की जांच की गई और पूछताछ हुई। बाजार में कार्रवाई के दौरान 10 चालान काटे गए व 3,150 रुपए भी वसूले गए। ये चालान मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के लिए काटे गए। लॉकडाउन के चलते उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल की अगुवाई में प्रशासन बाजार में अतिक्रमण हटाने व अवांछित दुकानें बंद करवाने की कार्रवाई में जुटा रहा। बाजार में बंद पड़ी दुकानों के आगे से पाटे, ठेले और खोखे हटाने की कार्रवाई बाजार में की गई। ज्ञात रहे प्रशासन लगातार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने में सक्रिय है और पूर्व में भी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा चुका है। उपज मंडी श्री डूंगरगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ हुई। मंडी सचिव सलीम मोहम्मद कादरी ने कांटे का पूजन कर विधिवत उद्घाटन किया। आज पहले दिन खरीद के लिए पंजीकृत 30 किसानों में से केवल 5 ही किसान अपना माल लेकर आए एवं इन किसानों का माल तोला गया। खरीद एजेंसी श्री डूंगरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति सचिव राजेश खीचड़ ने बताया कि सभी किसानों को खरीद के मानकों के अनुसार ही माल लेकर आने को कहा गया है। मंडी समिति द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तय की गई समय सारणी के अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीद करवाने के लिए
पंजीकृत किसान मंडी में प्रवेश केवल सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच ही प्राप्त कर सकेंगे। जिले की सीमा पर क्वारंटाइन किए गए लोगों को आज बस द्वारा बीकानेर जिले में प्रवेश दिया गया। जिले की सीमा कित्तासर में बस पहुंचने पर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम स्वयं मौके पर पहुंचे। गौतम ने चिकित्सा विभाग को इनकी स्क्रीनिंग करने एवं इन लोगों को सख्ती से होम क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में पहुंचे सभी प्रवासी नागरिकों की पूरी जानकारी ली। इनमें दिल्ली व अन्य स्थानों से नागरिक आए हैं। ये क्वारंटाइन समय पूरा करके आए हैं, परंतु फिर भी एहतियात के तौर पर न्योल ने उन्हें घर के सदस्यों से भी दूर रहकर अपना आइसोलेशन समय धैर्य पूर्वक पूरा करने की बात कही। सीमा पर कित्तासर में सभी की स्क्रीनिंग की गई। कस्बे के देरासरी परिवार ने कोविड-19 से संघर्ष के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 रुपए का चेक उपखंड अधिकारी को सौंपा। इस दौरान उपखंड अधिकारी के आग्रह पर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पंखे लगवाने की घोषणा भी धनपत पुत्र मोहनलाल देरासरी ने की है। ज्ञात रहे देरासरी परिवार मातृ शोक पर मृत्यु भोज नहीं कर क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं व गरीबों को भोजन करवा रहे हैं। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद के अध्यक्ष रमेश पुरोहित व मंत्री देवीलाल उपाध्याय की प्रेरणा से यह चेक दिया गया। देश प्रदेश की खास खबरों के साथ श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।